स्टार होते हैं वो अपने मुल्कों के जो है ना एम्बेसडर भी होते हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने मुल्कों को। तो लाजिमत इन्होंने अगर आवाज़ उठाई है कि भाई इंडिया जो है हमारे बड़े भाई हैं, तो इंडिया ने इतने अरब डॉलर तो अभी दिए भी हैं ना, और उसके बावजूद भी जो है ना वो कह रहे हैं कि हम मज़ीद आपकी जो सपोर्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेयर शाह अली खान मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया हो। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए। इससे पहले कि रिएक्शन स्टार्ट करें, बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हमारे आपके कमेंट्स आते हैं तो बड़ी खुशी होती है। तो आज भी एक वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं, तो चलते हैं पहले वीडियो की जाने। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है श्रीलंका, आगे हिंदी में बिग ब्रदर मोदी जी। उसमें नुमाया नज़र आ रहे हैं। हाँ, वो वहाँ का नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। श्रीलंका की हालत खराब है और इस बुरी स्थिति में कोई भी देश मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। ऐसे हाल में श्रीलंका का एक ही मददगार है और वो है भारत। आपको याद हो तो पिछले दिनों भारत ने 10 अरब डॉलर की मदद की है, उसके बाद भी अभी हालात नहीं सुधरे हैं। ऐसे में श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने फिर एक बार भारत की तरफ देखा और भारत ने मदद का आश्वासन भी दिया है। इसी बीच श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच हालात बेकाबू हो गए हैं। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग भूखे मर रहे हैं। बस इसी दर्द को देखते हुए सनत जयसूर्या ने भारत को एक बड़ा भाई कहते हुए संबोधित किया है और कहा है कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश की मदद की है। हम आपके आभारी हैं। आप हमेशा की तरह हमारे एक सदाबहार पड़ोसी हैं। हमारे देश के बड़े भाई हमारी मदद कर रहे हैं। हम भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे लिए सरवाइव करते रहना बहुत आसान नहीं है। चीज़ें बस चल रही हैं। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें बदल जाएंगी और भारत और अन्य देशों की मदद से हम इस स्थिति से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या क्या कहा आप सुनिए। This is unfortunate. It's been the people of this country going through this for a few months now, and it has come to a break point for the people who live in this country. They can't survive like this, so this is why the people started to protest because there are a lot of fuel shortages, gas. Electricity is not there for 10 to 12 hours sometimes. So it's been really hard for the people of this country. People have started to come out and protest. So these protests mostly very, like I'd say, not violent. It's the protest, genuine people who come out and tell the government that they are suffering. So that is what they do at the moment. So also people have the right to protest. That is because the things are not really good. So this is what happening at the moment in my country. So if the relevant people not address this properly, it will be a disaster. At the moment, is the responsibility will go to the present government. So India is sending multiple aids of $1 billion, like in terms of diesel, rice, and medicines. Your comment, anything for India? Yeah, always as a neighbor, as the brother of the big brother of the next to our country, been helping us. For that is, we are very grateful to Indian government and the Prime Minister and the government. So. For us, even to survive, it's not very easy at the moment. The things are going through. So I hope the things will change, and also with the help of India and other countries, and we are trying to come out of this situation.
तो आप समझ सकते हैं कि क्यों दिग्गज ओपनर ने तारीफ की है। जानकारी देते चले कि भारत ने श्रीलंका को अब तक 27 लाख मीट्रिक टन से अधिक ईंधन की आपूर्ति की है ताकि देश में बिजली संकट को कम किया जा सके, जो कि तीव्र बिजली कटौती का सामना कर रहा है। श्रीलंका भोजन और ईंधन की कमी के साथ एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिसमें द्वीप राष्ट्र में बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं। कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट आई है। गंभीर आर्थिक संकट को लेकर श्रीलंका में जारी देशव्यापी विरोध के बीच श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या ने लोगों को अपना समर्थन दिया है। बड़ी संख्या में श्रीलंकाई लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जानकारी की माने तो यही कारण है कि लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ईंधन की कमी है, गैस की कमी है और कभी-कभी 10-12 घंटे बिजली नहीं होती है। यह वास्तव में इस देश के लोगों के लिए कठिन है, इसलिए लोगों ने बाहर निकलना और विरोध करना शुरू कर दिया है। सूर्या ने इस आर्थिक स्थिति के लिए वर्तमान सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि फिलहाल जिम्मेदारी वर्तमान सरकार के पास है। श्रीलंका के लोगों में सरकार को लेकर बहुत आस्था और विश्वास था, लेकिन सरकार उस आस्था और विश्वास पर खरी नहीं उतरी। वर्तमान सरकार ने जो किया है उसके लिए पिछले 3 से 4 महीने सबसे अच्छा समय नहीं रहा है। दुर्भाग्य से इस सभी के लिए लोग वर्तमान सरकार को दोष दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि श्रीलंका को लेकर पीएम मोदी एक दूत बनकर आए हैं और अब सभी लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं। जी सिमल, कितनी अफसोसनाक बहुत बात है ये कि अफसोसनाक खबर है, आप ये देखें कि श्रीलंका में काफ़ी सारी महंगाई हो गई और काफ़ी सी चीज़ों की किल्लत भी हो गई है। यानी कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली नहीं है तो पानी नहीं है और गैस भी नहीं है, ठीक है ना। तो और वैसे जो है ना इकॉनमी तरीके से जो है उनका जो तमाम तर चीज़ें हैं वो सारी जो है ना बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई हैं, जिसकी वजह से जो है ना यानी कि आमदनी होगी नहीं तो ख़रीदेगा क्या। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों के पास पैसे नहीं है, वसाइल नहीं है, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। तो ऐसे में जो है जयसूर्या जो है बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने आकर जो है ना अपनी आवाम के लिए इतनी बड़ी आवाज़ उठाई और ये वर्ल्ड फेमस पर्सन है और लाजिमत है पूरी दुनिया इन्हें जानती है। अगर ये थोड़ा सा जैसे कि इन्होंने आवाज़ उठाई है और मैं समझता हूँ कि कुछ दिनों में शायद ये खुद निकल भी पड़े कि भाई मैं जो है ना एक, क्योंकि जो स्टार होते हैं वो अपने मुल्कों के जो है ना एम्बेसडर भी होते हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने मुल्कों को। तो लाजिमत इन्होंने अगर आवाज़ उठाई है कि भाई इंडिया जो है हमारे बड़े भाई हैं, तो इंडिया ने इतने अरब डॉलर तो अभी दिए भी हैं ना, और उसके बावजूद भी जो है ना वो कह रहे हैं कि हम मज़ीद आपकी जो सपोर्ट करेंगे। तो अभी फिर जयसूर्या ने जो है ये आवाज़ उठाई कि भाई आप हमारे बड़े भाई हैं और हमारी नज़रें आप ही की तरफ हैं। यानी कि मैं हैरान हूँ कि अमेरिका नहीं देख रहा, यूरोपियन यूनियन नहीं देख रही कि भाई इतने ज़्यादा हालात ख़राब हैं तो हम जाके जो है ना फौरी इनकी हेल्प आउट कर दो। IMF को चाहिए कि बगैर सूद के जो है उसको कर्जा दे दिया जाए और ऐसे मुल्कों को तो कर्जा भी नहीं देना चाहिए, अपनी ग्रांट में से जो है ना पैसे दे देने चाहिए ताकि जो है ना वो अपने आवाम के जो है ना एक अच्छे तरीके से जो है ज़िंदगी गुजार सकें और उनको जो है एक सुकून की सूरत जो है ना खड़ा कर दिया जाए कि भाई हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं, जो भी मसले मसाइल हैं हमसे आप डिस्कस करें, बजाय इसके कि ये दूसरी कंट्रीज़ को जो है ना उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ रही है। और मैं हैरान हूँ कि ऐसा क्यों नहीं है। जब छोटी छोटी चीज़ों को जो है ना ये जो है हाईलाइट कर लेते हैं तो ये इतनी बड़ी चीज़ इनको नज़र नहीं आ रही कि भाई श्रीलंका में इतना बड़ा जो है माशी जो है बहरान आया हुआ है, इसको जो है ख़त्म किया जाए फौरी तौर पे। जो अमेरिका को चाहिए कि भाई तमाम तर जो भी यूरोपीय यूनियन में मुल्क आते हैं और जो इस्टेब्लिश मुल्क हैं उनको चाहिए कि वो अपनी जो है ग्रांट जो है इनको दें ताकि जो है ये अपने पैरों पर खड़े हों। और ये बहुत बड़ी बात है, खुशैन बात है कि इंडिया की कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने जो है काफ़ी सारा जो है ना इनको पैसा दिए और मज़ीद अभी कह रहे हैं कि हम जो है आपकी मज़ीद भी सपोर्ट करेंगे, यानी कि ईंधन भी दे रहे हैं और जो है और लाजिमत है जब बिजली नहीं होगी तो वो क्या चलाएंगे अपने मुल्क को। 10-10, 12-12 घंटे की जो है लोड शेडिंग और कितनी गर्मी पड़ रही है और क्या हाल होगा वहाँ पर। पीने का पानी नहीं है, खाने को पैसे नहीं है, तो
क्या किस तरीके से इनकी ज़िंदगी गुजरेगी। लेकिन ये मैं फिर एक दफ़ा यही कहूँगा कि भाई देखें कि इंडिया जो है इस्टेब्लिश कंट्री है और तरक्की में जो है आगे से आगे बढ़ रहा है, और ये एक बहुत बड़ा दिल वाली बात होती है कि अपने दिल पर जो है ना इतना बड़ा दिल को बड़ा करके जो है ना किसी मुल्क की जो है हेल्प करना, कि भाई लाजिमत है अपने हर मुल्क में कहीं ना कोई प्रॉब्लम तो हो रही होती है, लेकिन अपनी एक ग्रांट इतनी बड़ी दे दी और मज़ीद जो है उनकी आमादगी भी ज़ाहिर कर दी कि हम आपकी जो है मज़ीद सपोर्ट करेंगे। ये बहुत ही खुशाइन बात है कि मोदी गवर्नमेंट जो है अपने मुल्क को तो देख रही है, अपने आवाम को तो देख ही रही है, लेकिन अदर्स कंट्रीज़ के लोगों की भी जो है ना ये मदद करते हैं। ये मेरी रिक्वेस्ट यही है कि ऐसी जैसे मोदी जी ने हेल्प की है ऐसे अदर कंट्रीज़ को भी चाहिए कि उनकी हेल्प करें। बिल्कुल, क्योंकि अभी लास्ट टाइम मैं एक वीडियो देख रही थी तो ऐसी वीडियो सामने आ गई तो उसमें यही चीज़ें आ रही थी कि श्रीलंका में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, तो आटा चावल वगैरह के वो रेट बता रहे थे, तो चावल 450 रुपये किलो। मैं तो हैरान हो गई, मैंने कहा 450 रुपये किलो चावल और आटा भी इसी तरह चल रहे थे, और दाल भी बहुत ज़्यादा महंगे थे, सब्जियां वो इतनी महंगी थी, आलू जो 250 रुपये किलो चल रही थी। तो मैंने कहा इतनी महंगाई क्यों हो रही है। इसमें महंगाई की एक ख़ास वजह ये भी होती है कि जो ममालिक अपनी माना उनकी ज़मीनें नहीं है, ज़मीन नहीं उनके पास और वहाँ पर उगती नहीं कोई चीज़, तो फिर लाजिमत इन्होंने तो मंगवानी है, या तो इंडिया से मंगवाएंगे, पाकिस्तान से मंगवाएंगे, ब्राज़ील से मंगवाएंगे, मुख्तलिफ कंट्री से जो है ना कुछ चीज़ें आती हैं। तो जो मुल्क इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में भी काफ़ी सारी जो है चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, तो इसीलिए हमारे हालात अच्छे नहीं हैं। अगर हमारी चीज़ें एक्सपोर्ट हो, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में बने, अपने मुल्क में भी जो है ना पैदावार जो हो, यहाँ पर भी कंजप्शन हो जाए और दूसरी मुल्कों में भी जाके हम अपनी चीज़ें बेचें, तो जब एक्सपोर्ट की जाती है कोई भी चीज़ तो वो महंगा दाम में बिकती है। अगर एक चीज़ 4 आने की यहाँ पे बिक रही है तो वहाँ पर 1 रुपये मिलेगा। तो इस तरह करके जो है काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो अपने मुल्क में जो है काफ़ी सारी चीज़ें ज़रख़ीज़ कर लेती हैं, जैसे मसाला जाती है, चावल, आटा, चीनी, दालें, तो वो फिर दूसरे मुल्कों को जो है बेचते हैं। तो और वैसे भी श्रीलंका तो एक छोटे से जजीरे पे है, तो वहाँ मेरे ख्याल से कोई इस तरह का निज़ाम नहीं है उनके पास कि वो उगा सकें या ज़मीनें हो या खाने पीने की अशिया जो है वो मंगवाते होंगे, जाहिर सी बात है इंपोर्ट करते होंगे। वजह या फिर इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं, क्योंकि है बहुत छोटे से रकबे पर, तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, और आबादी जूं बढ़ती चली जा रही है, तो लाजिमत है आवाम बढ़ेगी तो आबादी बढ़ेगी तो लाजिमत है वसाइल भी बढ़ेंगे, उनको खाने पीने की अशिया भी दरकार होंगी, बिजली भी ज़्यादा इस्तेमाल होगी, तेल भी ज़्यादा चाहिए होगा। तो उस हवाले से जो है ये जो एक बहरान आ गया श्रीलंका में, इससे पहले कभी नहीं आया, और इतना बड़ा बहरान जो है ये फर्स्ट टाइम आया, और आवाम जो है सड़कों पर निकल गई है एहतजाजन तौर पर कि भाई हमारे घर में बिजली नहीं है। अब गवर्नमेंट चलाने वाले को चाहिए कि वो गवर्नमेंट इस अंदाज में चलाए कि उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे आने वाले 2 महीने में हमारा क्या हाल होगा। तो इस तरह इसको कहते हैं पॉलिसी मेकर, यानी अगर पॉलिसी अगर आपकी अच्छी होगी और प्लानिंग के साथ आप अपना जो है वर्क कर रहे होंगे तो फिर वो इतना का बहरान नहीं आता। लेकिन उन्होंने प्लानिंग नहीं करी और बगैर प्लानिंग के जो है ये सिस्टम चलता रहा, और एकदम जो बहरान पैदा हुआ किसी भी चीज़ का, तो ये वार भी चल रही है यूक्रेन और उसकी अपना रशिया की, उसकी वजह से भी है कि ये बहरान आया वर्ल्ड में, तो ये भी एक वजह है। तो लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया ने जो है ना उनको सपोर्ट किया और करना भी चाहिए, और मैं तो बोलता हूँ कि यूरोपीय यूनियन से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो जो है इनकी जो है फौरी तौर पे जो है ना इनकी मदद करें, और ताकि इनके मसले मसाइल जो है सारे के सारे हल हो जाए। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर भी जो है इंडिया जो है सबसे आगे है, और मोदी जी की गवर्नमेंट, मोदी जी की पॉलिसी वो यहाँ पर भी है ना कारामद साबित हुई, और इन्होंने जो है ना अभी एक इजलास भी बुलाया, उस इजलास में भी इन्होंने ये फैसला किया कि हम श्रीलंका की किस तरीके से मदद कर सकते हैं, तो उसकी एक प्लानिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो थी और बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली हमें भी और आपको भी, और इसके साथ ही मुझे और सिमरन को इजाज़त दें। चलते चलते हमारे वही अल्फाज अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँचती रहें, इसी तरह का हमारा प्यार ये बढ़ता चला जाए। अल्लाह हाफ़िज़।